युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातः काल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातः काल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंकर घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है, ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ, समय को दे पाएँ, तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। यह आपकी मन की कमजोरी है। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, यह आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय की मांग यह है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल के पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं, पेश करें। अपने आप को लगाएं। क्या काम करें? ढेरों के ढेरों काम करने के लिए करें। काम की आपको क्या बताएं, आप जहाँ रहते हैं उसमें से ही पेट भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। उस समय को बचाने के बाद में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बड़ा काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा समय लगाना चाहें तो हमारी शक्तिपीठ है, हमारा पेट का जो रहेगा, बाबा पेट मत चल रहा है। पेट नहीं, आदमी की नीयत खराब है। आदमी का पेट की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने समस्या नहीं है। चिड़िया के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, हाथी के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने कोई पेट भरने की समस्या नहीं है। फिर इंसान के सामने पेट भरने की समस्या क्या आएगी? आपके बहानेबाजी मत बनाइए। पेट भरने की हमको दिक्कत पड़ेगी और हमारा ये गुजारा कैसे होगा और हमारी जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा और हमारे घर का क्या होगा, या बहानेबाजी मत बनाइए। आप नहीं भी रहेंगे, मर जाएंगे तो अभी आपके बच्चों का पालन होगा, आपके घर वालों का पालन होगा, आपके बिना कोई भूखा नहीं मरने वाला है। आपने हो तो विश्वास करके देख लीजिए। आज इसी की पुकार है। आज कुछ कहना है आपसे और कुछ कहना नहीं है। एक कहना है कि आप समय का थोड़ा हिस्सा अपने खर्च के लिए रखिए, ज़्यादा हिस्सा समाज के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए, जनजागृति को के लिए लगाइए और लोक मंगल के लिए लगाइए। इस काम के लिए आप समय लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप नफ़े में रहेंगे। हम नफ़े में रहे, आप विश्वास कीजिए। हमारी गवाही देख लीजिए और महापुरुषों की गवाहियाँ देख लीजिए। गांधी जी ने वकालत की होती तो गांधी जी वकील के वकील लगे होते। विनोबा ने उसी तरह का जिंदगी जी होती है तो शायद कहीं अध्यापक लगे होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली वकील से वकील रहे होते। लेकिन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने आप को लोकमंगल के लिए आगे बढ़ाया तो नफ़े में रहे, नुकसान में तो नहीं रहे। नहीं, कोई नुकसान में नहीं रहा। महापुरुषों में से एक भी नुकसान में तो नहीं रहा। आप लोगों में अगर साहस हो, आप लोगों में त्याग की भावना हो और आपकी विवेकशीलता जगी हो, अगर आप मौके को पहचानते हो तो आप समझ लीजिए ये युग संधि की बेला है, युग बदल रहा है। इस समय में आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए। समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई भी गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए, गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहे। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए।
देखिए फिर आप कितने नफे में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप जरूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की हिम्मत कीजिए। समाज में आमतौर पर जहां चारों ओर विसंगतियां और आपाधापी दिखलाई दे रही है, वहीं गायत्री परिवार अपने विचार क्रांति अभियान द्वारा नवसृजन का संकल्प लिए आगे बढ़ रहा है। गायत्री परिवार द्वारा देश विदेश में चलाए जा रहे सृजनात्मक प्रयासों को हम संजो कर लाए हैं अपने नियमित स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। गायत्री परिवार के सभी परिजनों को नव वर्ष 2005 की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपुर में 4 से 6 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम जोन की संगठनात्मक कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें महाराष्ट्र, गोवा सहित मध्य प्रदेश के 3 जिलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस जोनल कार्यशाला का शुभारंभ आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के उद्बोधन से हुआ। महान अभियान की विराट यात्रा हमारे दायित्व हमारा सौभाग्य विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, गुरुदेव ने एकता, समता, ममता, शुचिता को सुदृढ़ आधार दिया। राष्ट्रीय स्तर पर एकता, राष्ट्रीय एकता, विश्व स्तर पर एकता, समता, समता समाज के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर ममता और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, पवित्रता को सुदृढ़ आधार मिला। ये हमारे 4 मजबूत आधार हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र। राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के लिए सुदृढ़ आधार मिला। ये हमारी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के बाद अगली देखें तो आज जिसकी हमने बात कही, संघ शक्ति की दुर्गा का जागरण हुआ। संघ शक्ति की दुर्गा दिखाई पड़ने लगी, लोग सब मिलजुल के निर्णय लेने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे। सामूहिक साधना की लोकमानस में प्रतिष्ठा हो गई। सब जगह देखा जाने लगा समूह साधना। हमारे स्थान स्थान पर जो जप के आंदोलन हुए उसके माध्यम से लोकमानस में प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद से हम प्रबुद्ध वर्ग में घुस सके। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद एक माध्यम बना। आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने साधना पर आधारित संगठन और हमारा देव परिवार विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। हर दरवाजा बराबर खटखटाते रहें और जहां थोड़ा भी प्राण दिखे उसको किसी न किसी काम में लगा दें, आगे बढ़ा दें, अपनत्व से जोड़ दें कि आपका ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग सामान्य नहीं है। आपके पीछे शक्ति सामान्य नहीं है। आपकी सफलता वो कुछ नहीं है। अपने बहुत बड़ी चीज़ें आपके साथ हैं। ये गायत्री को सफल बनाने की क्षमता आपके अंदर है। ये अगर आप लोगों को देने लगें और देवता भाव से देने लगें, गुरुदेव के विनम्र स्वयंसेवक के भाव से देने लगें, अभी बड़ी तेजी से गति चलेगी। और जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे और संगठन भी आपसे प्रेरणा लेंगे और आपके सहयोगी की तरह खड़े हो जाएंगे। और कहीं संभव होने में देरी लगे तो लगे, इस संतों के क्षेत्र में तो नहीं होना चाहिए। कार्यशाला में शांति कुंज के व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने जोनल केंद्रों से हमारी अपेक्षाएं विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। अगर हमें ईश्वर को जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा? सिद्धांत को जानना पड़ेगा। सिद्धांत पर जानना ही नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। हमको उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। हमारा विश्वास किसके ऊपर है? हमारे स्वार्थों पर, हमारी वासनाओं पर, हमारी इंद्रिय लोलुपताओं पर, या और कोई ऐसी संकीर्णताएं हैं जो जड़ पदार्थ के अंदर इकट्ठी हुई है, उनके ऊपर हमारी आस्था है, उन पर हमारा विश्वास है और उन्हीं के लिए हम भटकते रहते हैं। भगवान की उपासना भी करते हैं तो किस लिए? कि मेरी भौतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाए। गुरुदेव ये कहते हैं कि मुझे वो क्रेन चाहिए, वो ऐसी ताकत वाले व्यक्ति चाहिए जो अंदर और बाहर से एक और लुढ़के हुए डिब्बों को उठा करके पटरी पर रख दे और उनको आगे बढ़ा दे। तो हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। किसके लिए? मर जाने के लिए, कट जाने के लिए। श्री कालीचरण शर्मा जी ने सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति विषयों पर बल दिया। संगठन से बढ़कर शक्तिशाली तत्व इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। संगठन से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। ये जो संगठनों के ढांचे जो बन रहे हैं, ये जो जोनल सेंटर है नागपुर आपका, उप जोनल सेंटर होंगे हिंगोली और भी दूसरे, उन सब में अगले दिनों सत्र चलेंगे। कार्यकर्ताओं के कौशल को निखारा जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी योग्यता बढ़ाई जाएगी और जब उन्हें सेवा कार्यों में प्रवृत्त किया जाएगा तो उनके अनुभव बढ़ेंगे। तब वे इस बात के लिए हो सकेंगे जिसके लिए गुरुदेव आह्वान कर रहे हैं। वे कुशल प्रहरी की तरह, कुशल रक्षक की तरह
अंकुश लगाने वालों की तरह रहेंगे, तब ये इतना बड़ा अभियान सही दिशा में चलेगा। डॉक्टर बृजमोहन गौड़ जी ने राम राज्य की स्थापना एवं नवयुग के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। चारों ओर अनीति, अज्ञान, अभाव दिखाई पड़ता है, चारों ओर अत्याचार दिखाई पड़ता है, और सब लोग यदि यही चिल्लाते रहेंगे परिस्थितियां बहुत खराब हैं, तो बदलने के लिए आगे कौन आएगा? महाभारत में कूदेगा कौन? लंका में प्रवेश कौन करेगा? माना कि लंका वातावरण लंका जैसा बन गया है, लेकिन प्रवेश करने वाली दिव्य आत्माएं जहां जहां होंगी वहां मित्रों लंका भस्म होती चली जाएगी, राम राज्य स्थापित होता चला जाएगा, गुरुदेव के कार्य पूरे होंगे आपके संविधान की आहुति से। हमने बहुत बड़े अश्वमेध कर डाले, उसमें भी आपने संविधान दिया तो बड़ा काम हो गया प्रचार का, लेकिन अब निर्माण का काम होना है, अब रचनात्मक काम होना है, अब सृजन का काम होना है, और सृजन भी दीवारों का नहीं करना है। सृजन जो गुरुदेव का संकल्प था, मनुष्य के सोए हुए देवत्व को जगाने का, मनुष्य के अंदर महामानव पैदा करने का, वो मित्रों गुरुदेव ने लिखा है। अब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपने आप को ठप्पा बनाना पड़ेगा। श्री शरद पारधी जी ने परिजनों को समय दान करने एवं समय दान नियोजन का प्रामाणिक तंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। एक योजना म्हणून अखंड ज्योती युग साधना किंवा प्रज्ञा पाक्षिक महाराष्ट्रात माझ्या क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त प्रचार करायचं काम मी का करू नये? ये एक हमको एक योजनाबद्ध तरीके से हमको इसको लेना पड़ेगा, और जो हमारी मासिक पत्रिकाएं हैं इनकी सदस्य संख्या बढ़ानी बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति बोल नहीं सकता, हर व्यक्ति काम नहीं कर सकता, कम से कम गुरुदेव के विचारों को लोगों के हाथ तक पहुंचा तो सकता है। ये काम हम कर सकते हैं और इसको योजना के रूप में हम लें। हम लोग शाखाएं हैं, शाखा विस्तार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन शाखा का विस्तार जब आवश्यकता से ज़्यादा होता है और शाखा जब जड़ से कट जाती है, अपना अस्तित्व बनाना चाहती है तो सूख जाती है। ध्यान में रखिए, जड़ से संबंध बनाए रखना हर शाखा के लिए नितांत जरूरी है, तभी वह हरी भरी रह सकती है, तभी उन शाखाओं का एक बड़ा वृक्ष बन सकता है। हमको अपने आप को मिशन से, इस जड़ से, गुरुदेव के विचारों से जोड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हम लोगों को इस प्रामाणिक तंत्र के अंदर अपने अपने क्षमतानुसार योगदान देना जरूरी है। श्री एचपी सिंह एवं श्री लोया जी ने अपने अर्थ तथा वित्त संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। परम पूज्य गुरुदेव के वीडियो संदेश लोभ मोह अहंकार से बचे ने पुरोधाओं को आत्मनिरीक्षण एवं आत्मविश्लेषण की प्रेरणा दी। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने नागपुर वासियों को नगर में चल रहे 80 प्रज्ञा मंडल महिला मंडलों की संख्या को इस वर्ष 100 तक पहुंचाते हुए इनके माध्यम से बाल संस्कार शालाएं चलाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ये बाल संस्कार शालाएं ऐसे विद्यार्थियों की खेप तैयार करें जिन्हें आगे चलकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में गढ़ा जा सके। आपके बच्चे भी, अगर आपके बच्चे जब बड़े हों तो आपके बच्चे भी उस विश्वविद्यालय में पढ़ें। अगर आपके बच्चों का विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, अभी से तैयारी कराएं, गुरुदेव माता जी के बारे में उनको पढ़ाएं। चेतना की शिखर यात्रा, सुनसान के सहचर, हमारी वसीयत व विरासत, ये 3-4 किताबें ऐसी हैं जिनको कि पढ़कर आपके बच्चे हमारे यहाँ के एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हैं, आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ज्ञान घट स्थापित कर सकते हैं। 1 रुपया रोज डालिए, उसमें ज़्यादा इच्छा है तो 5 रुपया डालिए, और ज़्यादा इच्छा है तो 10 रुपये डालिए, या महीने के आखिर में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट प्रोजेक्ट लिख करके, यदि आपको 35 ऐसी में छूट चाहिए, 100% छूट चाहिए, तो वो लिख करके आप दान अपना भेज सकते हैं। 70 निष्ठावानों द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 65 छात्रों के आवास, भोजन एवं शिक्षण का दायित्व स्वीकार करते हुए शांतिकुंज प्रतिनिधि मंडल को 12.5 लाख से अधिक धनराशि देने की घोषणा की गई। नागपुर में आयोजित जोनल कार्यशाला के अंतिम दिन शाम को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में प्रबुद्ध वर्ग एवं युग धर्म विषय पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का उद्बोधन हुआ। आर्ष विज्ञान गुरुकुल की प्रमुख आचार्य स्वामिनी डॉक्टर ब्रह्म प्रकाशानंदा एवं कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पंकज चांदे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने समाज के कर्णधारों को युग की दिशा बदलने में सहयोगी बनने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि श्री समृद्धि चाहे कितनी ही बढ़ जाए, यदि बुद्धि विकृत रही तो वह सर्वनाश ही करेगी। सकारात्मक सोच एवं सृजन की भावना में ही समाज का सुख निहित है। हमारे देश को पिछले 40-50 साल में इस बुरी तरह से खोखला कर दिया गया भ्रष्टाचार के द्वारा कि इस देश के कायाकल्प को करने के लिए ढेर सारी प्रबुद्ध प्रतिभाओं की जरूरत पड़ेगी, और इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और अग्रगामी बनाना, अग्रगमन की दिशा में, नेतृत्व की दिशा में बढ़ाना और आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित कर देना, ये आज का युग धर्म है। ये आज का युग धर्म है। प्रबुद्ध वर्ग से इसी की अपेक्षा की जाती है। इस सम्मेलन से पूर्व डॉक्टर प्रणव पांड्या जी विख्यात विद्वान स्वर्गीय श्रीकांत जिचकर जी के परिवार से मिले और उनके द्वारा संस्थापित संदीपनी विद्यालय की गतिविधियों की जानकारी ली। 3 दिन के इस सम्मेलन में 1200 से अधिक परिजनों की भागीदारी रही। छत्तीसगढ़ की चतुर्थ वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार के युवा प्रज्ञा मंडल द्वारा आसपास की मजदूर बस्तियों में नशा निवारण सप्ताह मनाया गया। उन्होंने राजीव नगर एवं उड़िया बस्ती में घर घर जाकर लोगों को नशे के घातक दुष्परिणामों से अवगत कराया। नशे से होने वाली हानियों से उल्लेखित पत्रक एवं किताबें निःशुल्क वितरित किए गए। इन बस्तियों में करीब 41 लोगों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित और विकसित गायत्री तीर्थ शांतिकुंज का स्वरूप निरंतर विस्तार पाता चला जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों पूर्व शांतिकुंज से लगी हुई लगभग 4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। 23 दिसंबर को वहां निर्माण कार्य के पूर्व भूमि संस्कार और पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर साधकों और परिजनों के निवास आदि की सुविधा के साथ साथ स्वागत कक्ष, चिकित्सालय और पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के 47 वर्षीय इकलौते पुत्र श्री पुरुषोत्तम गौर का हृदयघात से आकस्मिक निधन हो गया। वे दिवंगत पुत्र की आत्मा की शांति एवं सद्गति हेतु विशेष यज्ञ संस्कार कराने सपरिवार शांतिकुंज पहुंचे। स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम जी के ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव आकाश ने अपने पिता का श्राद्ध एवं पिंडदान किया। आदरणीय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सर्वशक्तिमान माता से प्रार्थना की। उनके परिवारी जनों के साथ गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए गहरे आघात से उबरने के लिए उन्हें सांत्वना प्रदान की। मुख्यमंत्री जी का परिवार इस संस्कार के निमित्त एक रात शांतिकुंज में ही रुका। यहाँ के दिव्य वातावरण ने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में राहत, संतोष और शांति प्रदान की। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश स्थित गायत्री प्रज्ञापीठ खरगापुर पर 5 दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में प्रतिदिन 48 से 70 नेत्र रोगियों के औसत से कुल 465 भाई बहनों ने आंखों का सफल ऑपरेशन कराया और औषधियां प्राप्त की। मरीजों के रुकने, खाने पीने, देखरेख एवं औषधियों के वितरण की निःशुल्क व्यवस्था थी। परिजन बीच बीच में गायत्री महाशक्ति की समर्थता का आभास रोगियों को दिलाकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे। इस सद्भावनापूर्ण व्यवहार से रोगियों एवं अभिभावकों ने सुखद अनुभूति की तथा मिशन से जुड़ने शांतिकुंज आकर सत्र करने की इच्छा व्यक्त की। कई लोगों ने अपने व्यसन छोड़े, नियमित गायत्री उपासना के संकल्प लिए। प्रज्ञापीठ में पिछले कई वर्षों से नशा निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन एवं आध्यात्मिक जागरण के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय संस्कृति एवं युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने को कटिबद्ध देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से गायत्री परिवार व समाज के उन लोगों को शिक्षित करने का निश्चय किया है जो अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। दूरस्थ शिक्षा संकाय का उद्घाटन 3 दिसंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने किया। उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा, भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा की योजना बनाई है। इसके माध्यम से विद्यार्थीगण आर्ट ऑफ लिविंग, योग विज्ञान, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, भारतीय संस्कृति एवं परिवार प्रबंधन आदि विषयों पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत भविष्य में पूरे देश में विभिन्न अध्ययन केंद्र खोले जाने की योजना है। अभी ये अध्ययन केंद्र नोएडा, भोपाल, चंडीगढ़, पुष्कर एवं लखनऊ में खोले जा रहे हैं। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त होते हैं। मनुष्य के उत्थान में कार्यरत महान विभूतियां अपने वास्तविक रूप का प्रदर्शन किए बिना ही सदैव सेवा कार्यों में संलग्न रहती हैं। इनके लोकोपयोगी कार्यों की समीक्षा समाज की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं करती हैं। ऐसी ही महान विभूति हमारे गुरुदेव थे, जिनके कर्तव्य से समाज के प्रख्यात मनीषी भी अभिभूत हैं। ऐसी ही अनुभूति को हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुरभित स्मृतियों के इस अंक में। गुरुदेव जो हैं इस अंधकार के बीच में एक दीवा जलाने के लिए आए थे। लोग समझते हैं कि जो बड़ी विभूतियां हैं कुछ विशेष होती होंगी, लेकिन हमेशा इतिहास के प्रारंभ से इस बात की साक्षी है कि समाज को बदलने वाले सामान्य व्यक्ति बनकर आए प्रारंभ से, और गुरुदेव ने वही काम किया है। वो सामान्य व्यक्ति रहकर, एक ग्रस्त रहकर। मैंने पहले तो माना जाता था कि भाई जिसको कुछ मोक्ष प्राप्त करना है वो जनता की तरफ पीठ कर दे और हिमालय की तरफ मुँह कर दे। गुरुदेव ने इस परंपरा को बदला। उन्होंने कहा एक ग्रस्त भी ऊंचे आदर्शों को प्राप्त कर सकता है सामान्य ग्रस्त का जीवन बिताकर। और इसीलिए जो परंपरा चल पड़ी थी कि भाई सन्यासी और दुनिया से जो विमुख हो जाएं वही जो हैं वही ज़माने को बदल सकते हैं, उस परंपरा को बदलने का जो कार्य गांधी जी ने शुरू किया था, गुरुदेव ने सामान्य समाज में किया। गांधी जी से पहले तो ये था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन गांधी जी ने कहा सत्यम ब्रह्म जगत सेव्यम, क्योंकि अगर ये जगत मिथ्या है भाई तो फिर इसको छोड़ दो, बाकी किसके लिए कुछ होगा। तो ये जो एक गांधी जी ने एक नई जो परिभाषा की थी भारतीय संस्कृति की और भारतीय दर्शन की, उसको समाज के बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों को एक व्यवहारिक मार्ग बताने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर एक व्यवहारिक कार्य प्रारंभ किया। धर्म को जो है कर्मकांड के अंदर लुप्त कर दिया। धर्म तो गायब हो गया और चारों तरफ जो है कर्मकांड का आवरण आ गया। तो आज हम देखते हैं हमारे जो संस्कार होते हैं उनमें धर्म की बात तो कहीं दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ कर्मकांड रहता है। तो शांति कुंज ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो लोगों के सामने प्रकट करने के लिए जो असली जो विवाह विधि है, दूसरे जो संस्कार हैं, उनकी जो असली जो विधि है केवल उसी को पुनर्जीवित किया है, और उसके बाहर जो आडंबर है वो सारा आडंबर समाप्त कर दिया। क्योंकि शादी का मतलब दावत दहेज बैंड बारात नहीं होता है। शादी का मतलब तो दो जीवों में जो उनका जो मिलन होता है उनकी प्रतिज्ञाएं आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता होती है, और ये एक धार्मिक कार्य है। तो शांति कुंज की ने एक बहुत बड़ा जो काम कर रहा है वो ये है कि ये जो आडंबर जो है, इस आडंबर को हटाकर जो वास्तविक स्वरूप में धर्म है उसको लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो संस्कारों के द्वारा है। संस्कृति के जो मूल्य जो लुप्त हो जा रहे हैं उनको फिर से किस तरह से पुनः स्थापित किया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पश्चिम की सभ्यता तो लोगों को युद्ध की तरफ झोंक रही है। वो तो उस पर विश्वास करती है, भौतिक विकास पर विश्वास करती है, वो तो केवल अर्थ पर ही विश्वास करती है। हमें अर्थ भी जरूर चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति का संदेश तो रहा है उसने धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म को ऊपर रखा और अर्थ और काम को उसके बीच में रखा, जिससे कि इनकी चौकीदारी करते रहें। आखिर में अपना उद्देश्य हमने मोक्ष माना था। तो गुरुदेव के आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता जी का एक बहुत ही बड़ा ये कार्य है कि उन्होंने वो भारत जो कि भोगवाद की तरफ जा रहा था उसमें गायत्री के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा लोगों को इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। यद्यपि ये जो प्रवाह आज की भोगवादी सभ्यता का है उसके बीच में ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये घनघोर अंधकार के बीच में
एक दीपक की तरह है जो भटकते हुए लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और ये अंधकार तो दीपक अपने इर्द गिर्द अंधकार नहीं रहने देता। इसी तरह से यहाँ से प्रेरणा पाकर लोग अपनी अपनी जगह जाकर छोटे छोटे दीप बने और केवल भारत की नहीं पूरी मानव जाति की भलाई इसमें है कि संस्कृति का जो संदेश है वो पुनः स्थापित हो और जो भोगवादी सभ्यता है, जो राक्षसी रूप जिसका है, वो समाप्त हो। देव संस्कृति की जब स्थापना होगी तभी भोगवाद का राक्षस मिटेगा और मानव जाति को सुख शांति और संतोष का अनुभव होगा। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु होता है। इसी स्वाभाविक जिज्ञासा के कारण आज मनुष्य ने इतनी भौतिक प्रगति की है, किंतु मात्र भौतिक प्रगति ही सब कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त हमारा चेतना पक्ष भी है, जिसके अभाव में मनुष्य जड़वत हो जाता है। चेतना को सुविकसित करने वाली विधा अध्यात्म को हम जीवन में कैसे उतारें? वर्तमान सदी में व्यक्ति ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान इसके द्वारा कैसे हो? इन्हीं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं जिज्ञासा के इस नवीन अंक में। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं जिज्ञासा के इस नए अंक के साथ। आज के हमारे अतिथि हैं प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी वैसे कानून के प्रोफेसर रहे, साथ ही लंबे समय तक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में भी रहे। वर्तमान समय में गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। भाई साहब, आधुनिक काल में देखा जाए तो प्रजातंत्र, पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी क्रांतियां विश्व स्तर पर हुई। इनसे व्यापक परिवर्तन भी हुए, फिर भी आज जनमानस व्यथित है। ऐसी कौन सी जीवन शैली हो सकती है जो समाज में स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सके? व्यक्ति, परिवार और समाज को सुखी बनाने के लिए अनेकों प्रयास 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हुए हैं, लेकिन वो सभी प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि समग्र क्रांति की एक आवश्यकता थी। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण आंदोलन प्रारंभ किया है। युग निर्माण योजना में व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के तीनों आयाम जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति कैसे परिष्कृत हो, परिवार कैसे संस्कारवान हो और समाज नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति के साथ साथ सुखी हो। इसके लिए आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद की स्थापना पूरे विश्व में होनी है, जो समय की उपकार है और महाकाल की इच्छा शक्ति है, जो कार्य होना ही है। भाई साहब, आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद की परिकल्पना क्या है? अध्यात्म मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं कि मनुष्य आत्मचिंतन, आत्मशोधन की साधना करे, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करे, अपनी प्रतिभा को ऊंचा उठाने का प्रयास करे, मात्र पेट और प्रजनन तक सीमित न रहे, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अध्यात्म यहाँ से प्रारंभ होता है, व्यक्तिगत सद्गुणों का विकास। देव शक्तियों के रूप में जो सद्गुण मनुष्य के अंदर विद्यमान है। प्रजातंत्र जो व्यक्ति को मूलभूत अधिकार देता है कि हम योग्य और अक्षय व्यक्तियों को ही चुनें और वो मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति की रूपरेखा को लेकर समाज को ऊंचा उठाएं। प्रजातंत्र जिसकी स्थापना रूसों ने एक विचार के रूप में दिया और जिसकी स्थापना पूरे विश्व में हुई, आज प्रजातंत्र की आवश्यकता पूरे विश्व में है। साम्यवाद वेदों से प्रारंभ हुआ। वेदों में ऋषियों ने साम्यवाद की परिकल्पना इस रूप में दिया कि आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति अपने पास रखे साधनों को और सभी समाज को बांट दे, स्वेच्छा से बांट दे। इसको साम्यवाद कहते हैं। तो आध्यात्मिक प्रजातांत्रिक साम्यवाद 21वीं सदी में सारे विश्व में स्थापित होगा। भाई साहब, गायत्री और यज्ञ का उज्जवल भविष्य से क्या संबंध है? 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के लिए जो प्रथम कार्य संपन्न होना है और जो परम पूज्य गुरुदेव ने संपन्न किया, वो है वातावरण का परिशोधन। पिछले 2000 वर्षों में इतने युद्ध हुए कि उन युद्धों से वातावरण विषाक्त हो गया। उसको परिष्कृत करने के लिए 240 करोड़ गायत्री महामंत्र प्रतिदिन प्रवाहित होने थे। वातावरण का निर्माण हुआ, उससे प्रतिभाएं जागृत हुईं और गायत्री महामंत्र से
अपने दोष दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास किया। जब तक व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होगा, जब तक अपने दोष दुर्गुणों को व्यक्ति नहीं देखेगा, तब तक कभी भी वो लोक सेवा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। तो गायत्री मंत्र से वो आत्मबल जागृत होता है, वो प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है, गुरु से सीधा संबंध जुड़ जाता है कि व्यक्ति के अंदर का देवत्व सद्गुण जागृत हो जाता है, जो बिना गायत्री के संभव नहीं है। इसलिए लोकमान्य तिलक जी भी कहा करते थे कि राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुतियाँ वही व्यक्ति दे सकता है जो आत्मबल संपन्न हो, और आत्मबल की प्राप्ति गायत्री महामंत्र से होती है। युग परिवर्तन की दिशा में समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितना भी अज्ञान, अभाव, अशक्ति विद्यमान है, उसको दूर करने के लिए संगठित होकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए गायत्री और यज्ञ उज्जवल भविष्य की वो नींव हैं, वो स्तंभ हैं जिस पर पूरी संरचना रुकी हुई है, जिस पर पूरी क्रांतियाँ टिकी हुई हैं, और सारी क्रांतियों को दिशाधारा देना, सारी क्रांतियों को गति प्रदान करना, ये गायत्री और यज्ञ के माध्यम से ही संभव है। और जो कार्य गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में, संरक्षण में और हिमालय के ऋषियों के तप बल से तीव्र गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। भाई साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवयुग में महिला जागृति के बारे में पूज्यवर ने अपने साहित्य में जगह जगह उल्लेख किया है। आखिर भावी समय में नारी जागरण की भूमिका क्या होगी? परमदनिया माता जी ने भी 60 के दशक में आधी जनसंख्या अपंग न रहे ऐसी पुस्तक उन्होंने लिखी। महिला जागृति अभियान नामक पत्रिका भी निकाली थी। समाज का निर्माण तभी संभव होगा जब नारी शक्ति जागृत हो। व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, दैविक शक्ति नारी है। मनुष्य का अपना कहने लायक उसके पास जो कुछ भी है वो नारी की देन है। चाहे वो साधन हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे ज्ञान हो, कला हो, चाहे दुर्गा शक्ति हो संगठन के रूप में, सब कुछ नारी की देन है। तो नारी शक्ति पर हजारों वर्षों से जो अत्याचार हुए हैं उससे नारी अपनी गरिमा को भूल गई। नारी को आत्मबोध कराना है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी को शिक्षित बनाना है, सुसंस्कारवान बनाना है और स्वावलंबी बनाना है। समाज के हर आयाम में पवित्रता की भावना रखते हुए नर और नारी एक साथ मिलजुल कर चलें। पुरुष वर्ग नारी को आगे आने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाए, सब तंत्र को विकसित करे कि जिससे नारी अपनी प्रतिभा को पुरस्कृत करते हुए इस महानतम उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। तो नारी जागरण अभियान जो युग निर्माण योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, 7 आंदोलनों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है। तो नारी शक्ति को जागृत करने के लिए भारतवर्ष के 7 लाख गाँव में 7 लाख महिला मंडल हर गांव में बनाने हैं। हर नगर में, हर मोहल्ले में महिला मंडल बने कि जिससे नारी शक्ति संगठित हो और घर घर जाकर के सद्विचारों की स्थापना करे, संस्कारों को संपन्न कराएं और समाज में जो भी कुरीतियाँ हों, चाहे वो व्यसन मुक्ति के रूप में हो, चाहे वो ऊंच नीच भेदभाव के रूप में हो, चाहे आर्थिक विषमताएं हों, नारी इसका शंखनाद करे। क्योंकि नारी को निर्मात्री कहा गया है, तभी समाज का निर्माण हो सकता है जब हम नारी जागरण अभियान को गति प्रदान करें। तो नारी जागरण अभियान अपना गायत्री परिवार का सबसे एक महत्वपूर्ण आयाम है और आंदोलन है। भाई साहब, विश्व के सभी मूर्धन्यों और भविष्य वक्ताओं ने आने वाले युग को मानव जाति का स्वर्णिम युग बतलाया है। इस नवयुग का अवतरण किस प्रकार होगा, साथ ही ये बताएं कि कैसा होगा ये प्रज्ञा युग। परम पूज्य गुरुदेव ने जून 84 और जुलाई 84 की अखंड ज्योति में बहुत विस्तार से इस विषय की चर्चा किया है। जुलाई 84 की अखंड ज्योति में उन्होंने एक लेख बहुत महत्वपूर्ण लिखा कि कैसा होगा आने वाले प्रज्ञा युग समाज की संरचना। प्रज्ञा युग का जो ढांचा है, जो आधार है, वो आर्थिक क्रांति के साथ प्रारंभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि अगले दिनों पूंजी पर व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा, समाज का अधिकार होगा। पैसा समाज में बढ़ जाएगा। आज जिस पैसे को लेकर के समाज में नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं, दहेज के नाम पर बहनों को जिंदा जला दिया जाता है, नाना प्रकार के नारी पीड़न होते हैं, व्यसन
इत्यादि को आगे बढ़ाने के लिए नारी के अश्लील चित्र समाज में दिखाए जाते हैं, विज्ञापनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी कुछ अर्थतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो अर्थतंत्र में व्यापक परिवर्तन कैसे हो, कैसे आध्यात्मिक साम्यवाद की स्थापना हो, महाकाल ने कहा है कि ये समय के उपकार है, ये कार्य होकर रहेगा। ऐसी परिस्थितियाँ बनने जा रही हैं कि पैसे पर व्यक्ति का अधिकार न होकर समाज का अधिकार होगा। प्रज्ञा युग का जो दूसरा आयाम है कि लोक सेवी कार्यकर्ताओं का तंत्र इतना विकसित होगा कि सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, ये बोल रहा है महाकाल। आज जो लोगों ने धर्मतंत्र और राजतंत्र को एक व्यवसाय बना रखा है, वो व्यवसायियों के हाथ में नहीं होगा, सत्ता लोलुपों के हाथ में नहीं होगा। वो धर्मतंत्र और राजतंत्र प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के पास होगा। प्रतिभाओं के ऊपर उनके कंधों पर धर्मतंत्र की जिम्मेदारी लाद दी जाएगी और नारी शक्ति जो आदि जनसंख्या के रूप में है, वो ग्राम समाज से लेकर के लोकसभा तक 50% अधिकार महिलाओं को मिलेगा और नारी हर क्षेत्र में अग्रणी होगी, क्योंकि घर का बजट नारी बनाती है, बच्चे को नारी संस्कारवान करती है, पति के लिए भी सारी व्यवस्थाएं नारी बनाती है। इसीलिए नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया है। साधनों का सुनियोजन नारी के माध्यम से हर घर परिवार में होता है। तो समाज में नारी एक ऐसा वातावरण विनिर्मित करेगी कि समाज के नवनिर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अर्थतंत्र भी उससे प्रभावित होगा, शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित होगा, विद्या औद्योगिकरण का भी क्षेत्र प्रभावित होगा और ऊर्जा के जितने स्रोत हैं प्रज्ञा युग में, परम पूज्य गुरुदेव ने परिवर्तन के महान क्षण नामक पुस्तक में भी लिखा है कि ऊर्जा के ये स्रोत सूख जाएंगे। सौर ऊर्जा का विकास होगा। सौर ऊर्जा के विकास के साथ साथ जो भी प्रदूषण आज दिखाई दे रहा है, वो प्रदूषण समाप्त हो जाएंगे। प्रज्ञा युग में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा कि जिससे वातावरण का प्रदूषण बढ़े। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आज अंतरिक्ष की ओजोन की परत को तोड़ रहा है, जिससे ब्रह्मांडीय किरणें धरती पर आने वाली हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। तो प्रज्ञा युग में हर विचारशील व्यक्ति, हर नर और नारी वो वातावरण के परिशोधन के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे वातावरण दूषित हो। वृक्षारोपण के साथ साथ स्वास्थ्य संवर्धन के साथ साथ स्वच्छता सफाई अभियान को एक तीव्र गति प्रज्ञा युग में इस कार्य को दिया जाएगा। और अगली बात जो प्रज्ञा युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वाहनों के रूप में 21वीं सदी का वाहन साइकिल है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रदर्शनी भी शांत कुंज में लगाई थी और उन्होंने घोषणा किया था कि सार्वजनिक वाहन के रूप में ये डीजल पेट्रोल जो वाहन हैं अभी ये सार्वजनिक वाहन के रूप में ही चलेंगे। व्यक्तिगत वाहन शहरों में, गाँव में, बाजार में लोग साइकिल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। उससे प्रदूषण भी दूर होगा, स्वास्थ्य संवर्धन भी होगा। इसीलिए 21वीं सदी का वाहन साइकिल के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इसको घोषणा किया। जर्मनी में, डेनमार्क में, बहुत सी यूरोप के देशों में साइकिल को नगरों में प्रवचन में इसको ले आए हैं। साइकिल के लिए अलग स्ट्रीट भी होती हैं। तो पूरे विश्व में इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार होगा। गायत्री परिवार की साइकिल टोलियाँ परम पूज्य गुरुदेव ने वर्ष 88 में विशेष रूप से इसको आंवलखेड़ा से शुभारंभ किया था, निकाली थी। आज भी वो परंपरा साइकिल टोली की चल रही है। गायत्री परिवार की शाखाएं गांव-गांव साइकिल टोलियां चला रही हैं। प्रज्ञा युग में नारी की जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वो जनसंख्या के नियंत्रण के क्षेत्र में भी होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि शिक्षित नारी, स्वावलंबी नारी ये बहुप्रजनन की बात को ये अस्वीकार कर देगी, जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी और इससे बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक इतना स्वर्णिम युग आ रहा है कि जिसकी कल्पना करने मात्र से रोमांच हो जाता है और 21वीं सदी की गंगोत्री के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज को एक मॉडल के रूप में विकसित किया है और इसका नाम रखा है 21वीं सदी की गंगोत्री। प्रज्ञा युग में लार्जर फैमिली के रूप में लोग रहेंगे। हर गांव, हर मोहल्ला, हर नगर में एक बृहत परिवार के रूप में लोग रहेंगे। एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। सामूहिक संस्कार होंगे, सामूहिक व्यायामशाला होगा। ग्राम स्वराज्य के रूप में हर गांव स्वावलंबी होगा, कहीं गांव से शहरों की ओर पलायन नहीं होगा और हर गांव में रोजगार के समान अवसर होंगे। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको मिलेंगी,
प्रज्ञा युग में कहीं भी कोई अज्ञान, अभाव और अशक्ति के कोई सूत्र दिखाई नहीं देंगे। प्रज्ञा युग का जो सबसे बड़ा आधार हम कह सकते हैं एकता समता की महाक्रांति है। प्रज्ञा पुराण नामक ग्रंथ के चारों खंडों में परम पूज्य गुरुदेव ने उल्लेख किया है, अगले दिनों एक विश्व भाषा, एक विश्व राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है, एक विश्व संस्कृति होगी, अध्यात्म और विज्ञान, धर्म और विज्ञान के इसका समन्वय होगा और एक ऐसा तंत्र विकसित होगा कि जिसको विश्व राष्ट्र संघ के रूप में पूरा विश्व दिखेगा। तो इतनी बड़ी योजना में हम अपने आप को कैसे सुनियोजित कर सकते हैं, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा है कि हर व्यक्ति को आत्म परिष्कार की साधना करनी चाहिए, आत्मचिंतन, आत्मशोधन की साधना करनी चाहिए, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करें, प्रतिभा को परिष्कृत करें और समाज में सद्विचारों का बीजारोपण करें। भाई साहब, आपने स्टूडियो में आकर अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, इसके लिए युग परिवार की ओर से हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। परा और अपरा गायत्री शक्ति के दो स्वरूप हैं। एक ज्ञान की अधिष्ठात्री है तो दूसरी विज्ञान की निर्मात्री है। इनमें एक अदृश्य चेतन प्रवाह का संचालन करती है तो दूसरी पंच भौतिक पदार्थों से बनी सृष्टि पर नियंत्रण रखती है। गायत्री शक्ति धाराओं में अब तक हमने दक्षिण मार्गी साधना की 12 शक्तियों का वर्णन किया है। अब हम गायत्री की तंत्रोक्त 12 शक्तियों के स्वरूप को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस अंक की हमारी शक्तिधारा का नाम है सावित्री। सावित्री सावित्री गायत्री मंत्र के स्य अक्षर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके देवता सविता माने जाते हैं। बीज मंत्र ज्ञम है और इनके ऋषि पुलस्त्य हैं। आइए अब इनके स्वरूप का अवलोकन करते हैं। इनके 5 मुख हैं जो पंचकोश, पंच तत्व तथा पंच प्राणों के प्रतीक हैं। इनके 10 हाथ 10 दिशाओं का बोध कराते हैं। साथ ही ये 10 इंद्रिय शक्तियों के भी प्रतीक हैं। इनके आयुधों में शंख जागरूकता का प्रतीक है, अंकुश आत्मानुशासन का, चाबुक निरालस्यता का, चक्र प्रगतिशीलता का, गदा शक्ति का, पात्र धारण करने की क्षमता का तथा कमल सुसंस्कारिता का प्रतीक है। इनके हाथों की दान मुद्रा देवत्व और आशीर्वाद मुद्रा सद्भाव तथा कमल आसन प्रफुल्लित मनोभूमि का बोध कराती हैं। इनके यंत्र को सावित्री यंत्र कहा जाता है। यंत्र में बीजाक्षर को घेरे 2 त्रिभुज त्रिगुणात्मक और त्रिआयामी सृष्टि का प्रतीक हैं। अष्टदल 8 सिद्धियों का, 12 दल सिद्धिदाता 12 विनायकों का और 16 दल 16 मातृकाओं के बोधक हैं। सावित्री की साधना से साधकों को कल्याणी एवं इष्टा नामक विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनसे उनमें तन्मयता और कार्यकुशलता जैसे सद्गुणों का विकास होता है। अंत में एक विशेष अनुरोध। दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी भूकंप में लाखों लोग हताहत हुए हैं। इनके राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्य में पूरी दुनिया के लोग जुटे हुए हैं। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में नागापट्टनम, मदुरई तथा चेन्नई के राहत शिविरों में राहत और पुनर्वास कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। इसमें हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इच्छुक परिजन इन पतों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र क्रमशः नागापट्टनम के लिए श्री उत्तम गायकवाड़, गायत्री परिवार द्वारा चिन्मय मिशन, नागापट्टनम नीला मेल, पाढ़म पोक्की स्ट्रीट, स्टार थिएटर के पास, नागापट्टनम, त्रिवारूर, तमिलनाडु 611001। मोबाइल नंबर 9894198822।
एवं 9344109030। चेन्नई के लिए युग शक्ति गायत्री केंद्र 17 अगस्तियार नगर, होल्स रोड, किल पार्क गार्डन, चेन्नई 600010। फ़ोन नंबर 04426454109 एवं मोबाइल नंबर 9840018701। मदुरई के लिए गायत्री चेतना केंद्र 12N सौराष्ट्र स्कूल कॉम्प्लेक्स, न्यू सिनेमा थिएटर के निकट, मदुरई, तमिलनाडु 625001। फ़ोन नंबर 04525372 एवं मोबाइल नंबर 9894198822। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार, उत्तरांचल। फ़ोन नंबर 013342611328, एक्सटेंशन नंबर 103 या 104। फैक्स नंबर 01334260866। हमारा ईमेल एड्रेस है shantikunj@awgp.org। वेबसाइट www.awgp.org। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में भी सुनामी पीड़ितों तथा दिवंगत आत्माओं की शांति सद्गति के लिए विशेष आध्यात्मिक उपचार किए जा रहे हैं। यहाँ अखंड अग्नि वाली यज्ञशाला में प्रतिदिन हजारों याजक विशेष आहुतियाँ अनिवार्य रूप से दे रहे हैं। दिवंगतानां शांत्यर्थम आहुति। हिंद महासागर की सुनामी लहरों एवं भूकंप ने एशिया महाद्वीप में जो महाविनाश का तांडव नर्तन किया, उससे असंख्य मानव समुदाय, प्राणी समुदाय अकाल ही काल कवलित हो गए। उनकी आत्मा की शांति के लिए देव शक्तियों से प्रार्थना करते हुए उन्हें आहुतियाँ समर्पित करें। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतानां शान्त्यर्थम् इदं नमः। साथ ही सामूहिक अखंड जप के कक्ष में इनके आत्मबल संवर्धन हेतु गायत्री मंत्र के जप तथा सविता ध्यान के साथ प्रार्थना, ये क्रम प्रातः 5 से सायं 5 बजे तक नित्य चल रहा है। निश्चित है ये आध्यात्मिक उपचार सूक्ष्म जगत के वातावरण को परिष्कृत एवं प्रभावित करते हैं। अतः सभी दर्शकों एवं परिजनों से अनुरोध है कि वे भी यथासंभव अपने स्तर पर इस आध्यात्मिक उपचार में भागीदारी करें। धन्यवाद।